हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। निडाली मुबीन मज़र 1616 में आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे कि आपको आपकी डिटेल भी अच्छी लगे और आपके पर्सन की डिटेल को भी पूरे तरीके से सिचुएशन को बताया जाए, तो मैं नेक्स्ट रीडिंग ऐसे ही करूँगी, वरना एक ही रीडिंग में दोनों की कर दूँगी। निडाली मुबीन मज़र 1616 में एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जा रहा था यू वर्सेस देम की करंट सिचुएशन पर रीडिंग लेकर आएँ। आपकी रीडिंग बहुत रेजोनेट हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अगर इतनी डिमांड हो ही रही है तो यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग लेकर आते हैं और देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या जा रही है। आपकी रीडिंग मैं करूँगी सेंटिलैंडिंग टैरो डेक से और आपके पर्सन की रीडिंग मैं करूँगी सूफी टैरो डेक से। ठीक है, तो ये हम सूफी टैरो डेक को हम निकाल रहे हैं ताकि आपके लिए पता चल सके कि इस वक्त आपकी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। तो क्लैरिफाई करने के लिए मैं विचिस एवरी टैरो डेक, अपना ये चुन्नू मुन्नू सा डेक ज़रूर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ये पसंद बहुत आया और अभी कल ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो मैं चाहूँगी कि मैं इसका भी यूज़ करूँ और देखूँ। बता दूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग होने के साथ साथ ये तमाम ऑल ज़ोडिक साइंस की रीडिंग है। आप लोग जैसे मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए 1 बाय 1 ज़ोडिक साइन की रीडिंग भी लेकर आऊँगी और उसके बाद 1 से लेकर 10 तक पिका कार्ड में जब मैं लेकर आऊँगी आपकी रीडिंग्स, उसमें 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20 और 21 से लेकर 31 तक की रीडिंग भी डाला करूँगी। बहुत ज़रूरी वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका थैंक यू जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं अपने आप इनबॉक्स में आके जब देखती हूँ इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे होते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हो, इतना साथ मेरा दे रहे हो। तो इसी तरह मेरा साथ बने रहना और अपने नियर डियर में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ख़ास करके ये जो वो इंडियन भाई हैं जिन्होंने कहा कि मैं आपका 90 सब्सक्राइबर हूँ, थैंक यू। इस तक मुझे नाम उनका शायद वीर नाम था उनका, तो मैं उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया इंडिया से। और अगर आपके नियर डियर में कोई हो तो आप उनको भी मेरी रीडिंग आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, और अगर रेजोनेट हो तो लिखा करें थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। हम क्लेम करते हैं इस रीडिंग को। और उसके बाद आपने अगर तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवानी हो तो अपना नाम नीचे लिख दिया कीजिए। और हाँ, एक ख़ास बात आपको बता दूं कि आपने अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ देनी हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे जाके दें। यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने डेट ऑफ बर्थ और अपनी आईडी, अपना नाम और अपनी वालदा का नाम मत लिखा करें। ये एनर्जीज़ आपको, ये जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए ओपन होती है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। अब हम आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ यू वर्सेस देम में, जिसमें सबसे पहले मैं अपने फैमिली में, तो हम इसको देखेंगे। नहीं जनाब, जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी उस वक्त आपका मैसेज होगा। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस वक्त मेरे देखने वाले जो व्यूज़ इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ को चेक कीजिए और बताइए कि इनकी इस वक्त करंट सिचुएशन अपने पर्सन को लेकर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। इस वक्त तो आप एकदम क्लियर कट हो गए हो। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। पेंटिकल की एनर्जी आ गई आज तो। क्या पार्टनर इतना अहम हो गया, इतना अहम, इतना कीमती हो गया कि उसके आगे पैसा भी कोई चीज़ नहीं। अच्छी बात है, ओके। चीटिंग का इरादा बन रहा है, छोड़ के जाने का इरादा बन रहा है। क्या हो गया, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई? डगमग डगमग दिल डोल रहा है। ओ ओ ओ, कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई आपकी तो। क्यों हो गई, चलें देखते हैं अभी आपकी कंडीशन सीरियस क्यों हो गई। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि कंडीशन डेथ आ गया, ओके। और यू वर्सेस देम में आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड। चलो जी, सोने पे सुहागा हो गया, ओके। मैं थोड़ा सा आपके लिए पहले अपने इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, बल्कि इसको यहीं पे ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर पड़ा रहे, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी में जो मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल के क्वीन और क्वीन की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया। ऐसे को तैसे वाला हाल है। और भैया जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल, आप अपने पर्सन को प्यार तो बहुत करते हो,
लेकिन मसला ये आगे आपके अंदर अब आ गई है ईगो कि अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या किसी रीज़न से आपको छोड़ कर गए हैं, चीटिंग कर गए हैं, तो आपने बहुत इंतज़ार करने के बाद अब कहीं ना कहीं आप ये फ़ैसला कर रहे हो, आपने डिवाइन पे छोड़ने के बाद ये फ़ैसला किया है कि अब अगर आना है तो ठीक, नहीं आना तो मैं भी आगे चल रहा हूँ या मैं भी आगे चल रही हूँ, मुझे भी तुम्हारी, अगर तुम्हें चाह नहीं तो मुझे भी परवाह नहीं। और अब आपके सामने अपने पर्सन के विजन क्लियर हो रहे हैं और उसके क्लियर होते ही आपने अपने आप के आगे एक बॉर्डर तय कर लिया। इसको थोड़ा सा आगे कर दूं ताकि आपको ये नज़र आए। ये देखो, ऐसे ऐसे और इसको ऐसे कर लेते हैं और कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ये देखो, ठीक है, आपने अपने आगे डाल ली है बॉर्डर और अब आपने सोच लिया अब आना है तो तुम्ही को आना है, मैंने कुछ नहीं करना। अब रिश्ते में इक्वल एंड गिव एंड टेक होगा तो ही मैं कोई फ़ैसला लूँगी। अगर तुम्हें जाने की जल्दी है तो मुझे भी परवाह नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें 10 लड़कियां मिल रही हैं तो मुझे 10,000 लड़के अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खुद की ज़िंदगी को क्यों रोकूं, इस वक्त आपके दिल में ये चल रहा है। और फिर कुछ ही लम्हों के बाद आपके दिल में ये आ जाता है जब आप उसको चीटिंग करने का सोचते हो कि भाई मैं ठीक है, अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं भी इसको दूसरे के साथ अपना लव पार्टनर बना के दिखाती हूँ, मैं किसी और के साथ अफेयर चला के दिखाती हूँ। और फिर आपको एकदम से याद आता है कि नहीं, ये मेरा पर्सन है, मैं इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैंने इसे प्यार किया, वो भी मुझे प्यार करेगा, तो इंशाल्लाह वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। जहाँ तक डेथ की एनर्जी मैं देख रही हूँ तो इस डेथ की एनर्जी से मुझे आपके पर्सन लौट कर वापस आते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन वो अपने उसी एटीट्यूड में रहेंगे, उसी जिस बात पे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या जिस बात पे आप में ये बातचीत ख़त्म हुई है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपका जो पर्सन है अभी भी अपनी बात पर रहेंगे। करंट सिचुएशन में भी आपके पर्सन की एनर्जी जो आ रही है वो सॉर्ट की एनर्जी आ रही है और आपकी भी सॉर्ट की है। तो यानी कि कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। अगर तू तेज़ है तो मैं भी तेज़ हूँ, अगर तू मुझे प्यार करेगा तो मैं भी आपको प्यार करूँगी, अगर आपको मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी आपकी परवाह नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं 10 ऑफ पेंटिकल क्यों यहाँ पर आया है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैन, यानी कि आप में फायर एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, और फिर उसके बाद आपके जहन में आता है नहीं, छोड़ के वो गया, मैं आगे क्यों जाऊँ, मैं तो नहीं होंगी, तुम ही पहले करो, तुम ही करो। और वहाँ पे आप अपनी अना में आ गए और आपके पर्सन अपनी अना में। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो आपको दिखेगा कि आपके, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप भी सोर्ड की एनर्जी में और आपके किंग भी, आपके पर्सन भी सोर्ड की ही एनर्जी में है। तो इस वक्त आपके हालात बहुत सेंसिटिव हुए हैं, आप जहनी तौर पर आप और आपके पर्सन दोनों बहुत सेंसिटिव हुए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों आया है, दी एम्प्रेस। यार आप तो देखो इतनी प्यारी एनर्जी में थे, इतना ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले थे, आपने बहुत ज़्यादा सह लिया, इतना ज़्यादा वक्त से ज़्यादा आपने सह लिया और इतना ज़्यादा अपने इस रिश्ते को टाइम दे दिया। फिर आपका तलवार उठाना बनता है, फिर आपका ये सोचना बनता है कि अगर सामने वाला इक्वल गिवन एंड टेक नहीं कर रहा तो फिर मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ऐसे पर्सन के लिए अपने टाइम को वेस्ट करूं, मैं ऐसे अपने पर्सन को इसके लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं। अब आपका तलवार बना के उठाना बिल्कुल एक्यूरेट जायज़ जा रहा है और आपको अगर ये उठाना पड़े भी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये आपका फ़ैसला गलत है। आपको अपने इसी डिसीजन पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर इतने एम्प्रेस की एनर्जी के बाद, इतने वेट के बाद, इतना दुख और इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद भी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो भैया इस बंदे को कवर मत करो, इसे फारिग करो, जाने दो। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने 7 ऑफ वैंस क्यों आया और यहाँ पे आ गया है जी 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। 7 ऑफ वैन आपको इसलिए आपने अपनी रुकावटें कर दी हैं क्योंकि क्लैरिफाई में आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड कि आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन तकलीफ़ दे के गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इतनी तकलीफ़ तो कम बंदे ही सहते, तभी तो ऊपर एम्प्रेस आ गया और नीचे आपने अब यहाँ तक कि आप बीमार हो गए हो, बहुत ज़्यादा ज़हनी स्ट्रेस लेने लग गए हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं जैसा सोच रही हूँ मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं होता, मैं अगर इस पर्सन के लिए सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ तो ये क्यों नहीं। वो भी आपकी अपनी अना पे किसी ऐसी बात पे अड़ा हुआ है जिस बात पे आपने कहा मैं ये कह दूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करता, तो किंग के नीचे आपके पास ये किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत कीमती ख़जाना हो। लेकिन जिस बात पे आप लोगों की अनबन हुई है, लान तान हुई है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, तू मैं की नौबत आई है, वो बात अभी भी कंटिन्यू है। आपका रिश्ता अभी ब्रेकअप हुआ है, मुझे नज़र आता है किसी के 3 माह हो गए हैं, किसी का साल होने को है, किसी के 7 माह हो गए हैं और किसी के रिसेंटली अभी 1 या 2 दिन हुए होंगे और आप अपनी अना में हो।
अगर तो जिन्हें 2-3 दिन हो गए हैं तो वो तो मैं उनके लिए प्रेफर करूँगी कि आप लोग क्या नाम नहीं आता, इस रिश्ते को, ये रिश्ता आप लोगों के लिए बर्डन बन जाएगा तो इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर दो, अगर तो आपका न्यू रिलेशन है। लेकिन अगर आप लोगों का रिलेशन ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि एक दफ़ा क्लैरिफाई कर लो कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, या वो इस हाल में आपको रखेंगे या आगे कोई फ़ैसला देंगे। अगर तो देते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देते तो जाने दो, ठीक है। ये मैं इसकी आपके पर्सन की देखी तो ये तो थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर लोगों का स्टार में मुझे ये पाइसेस नज़र आता है। डेट में आपको अगर बताऊं तो डेट में मुझे नज़र आता है जी 5 नज़र आता है, मुझे 15 नज़र आता है नंबर, मुझे तकरीबन यहाँ पे नज़र आता है 24 नज़र आता है, मुझे 6 नंबर नज़र आता है। ये डेट्स आप लोगों के लिए बहुत है। 6 घंटे 6 दिन में ये बात सॉल्व हो सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 6 हफ्तों से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दिया करती, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो 6 दिन तक अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो तो ठीक, वरना आप नेक्स्ट रीडिंग देखने में ज़्यादा परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग कि इस वक्त उनकी आपको लेके क्या। आपका तो इस वक्त आपके पर्सन के साथ सुलह करने का कोई इरादा मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। देख लेते हैं कि अब आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। तो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है जी, बल्कि उठा ही देती हूँ, और आपके पर्सन की रीडिंग लेती हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, जिसको मैंने आपको कहा है कि वो मैं चेक करूँगी। आपकी ये रीडिंग यू वर्सेस देम की 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपकी रीडिंग है और पार्ट 2 में आपके पर्सन की रीडिंग है। इसको थोड़े से छोटे से पैच को मैं वीडियो के शुरू और वीडियो के एंड में लगा दूंगी। तो प्लीज़ अपनी रीडिंग को चेक करने के बाद अपने पर्सन की रीडिंग को चेक करने के लिए पार्ट 2 में ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको आपके पर्सन और आपकी करंट सिचुएशन मालूम हो सके। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे कि आपको आपकी डिटेल भी अच्छी लगे और आपके पर्सन की डिटेल को भी पूरे तरीके से सिचुएशन को बताया जाए, तो मैं नेक्स्ट रीडिंग ऐसे ही करूँगी, वरना एक ही रीडिंग में दोनों की कर दूंगी और दोनों की फिर 15 मिनट्स के अराउंड ही होगी। मैं निदाली मुबीन मज़र, अल्लाह हाफिज़, बाय।